Dear students, in this topic we shall discuss the urine concentrating mechanisms. You know that mammalian kidneys can produce hypertonic urine as compared to the blood plasma. This is because of the presence of loop of Henle that has central importance in producing concentrated urine. The efficiency of water reabsorption in the loop of Henle is due to a counter current exchange system between the ascending and descending limbs of loop of Henle. This counter current exchange happens because both limbs lie very close to each other and are separated by a peritubular fluid. दो लिम्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड है जिसे हम पेरिट्यूबुलर फ्लूइड कहते हैं. जो फिल्ट्रेट है ये दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. पहले डिसेंडिंग लिम्ब आती है और फिर असेंडिंग लिम्ब आती है. इस तरह से फ्लूइड जो है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में मूव करता है इन बोथ द लिम्स. ड्यूरिंग दिस फ्लो exchange of water and salts occurs between the filtrate in the two limbs and the peritubular fluid. दोनों लिम्स में वाटर और सॉल्यूट्स हैं वो, और पेरिट्यूबुलर फ्लूइड जो है इनमें एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स होता है. दिस एक्सचेंज इज रेफर टू एज काउंटर करंट एक्सचेंज. चूंकि ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट रखता है इसलिए इसे हम काउंटर करंट multiplication कहते हैं. Now we shall discuss the mechanism of counter current multiplication. The two parallel limbs of the loop of Henle have different permeability characteristics. Descending limb is permeable to water, but it is impermeable to solutes. Water moves through its wall out into the peritubular space. चूंकि ये वाटर के लिए परमेबल है इसलिए वाटर इसमें से बाहर निकलता है और पेरिट्यूबुलर स्पेस में आ जाता है. एज ए रिजल्ट द फिल्ट्रेट इन इट बिकम्स हाइपरटोनिक. दिस फिल्ट्रेट, that is hypertonic filtrate, enters the ascending limb. The ascending limb is impermeable to water, but it is permeable to solutes. इसलिए इसमें से वाटर बाहर नहीं निकलता बल्कि इसकी बजाय इसमें से साल्ट्स यानी कि सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम आयंस दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट एंड दे आल्सो कम इनटू द पेरिट्यूबुलर फ्लूइड. ये जो पेरिट्यूबुलर फ्लूइड है या पेरिट्यूबुलर स्पेस है जिसमें फ्लूइड है, इसमें जब आयंस इस तरह से एंटर होते हैं तो इट बिकम्स हाइपरटोनिक. जब ये हाइपरटोनिक होता है तो इट क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर. ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर मोर वाटर comes out of the descending limb into the peritubular space. As a result, filtrate in the descending limb becomes more hypertonic. ये जो more hypertonic filtrate है जब ये ascending limb में जाता है तो it speeds up pumping out of sodium and chloride ions into the peritubular fluid. नतीजा ये कि ये इस तरह से ये काउंटर करंट फ्लो बन जाता है विच मल्टीप्लाइज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. पहले साइकिल में भी हाइपरटोनिक हुआ लेकिन दूसरे साइकिल में मोर हाइपरटोनिक, और इस तरह से जू फर्दर साइकिल चलते हैं ज्यादा हाइपरटोनिक होता चला जाता है पेरिट्यूबुलर फ्लूइड, और एज ए रिजल्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में से ज्यादा वाटर रिमूव होता चला जाता है. जे काउंटर करंट फ्लो है इट मल्टीप्लाइज ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन ट्यूबुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल स्पेस. एज ए रिजल्ट द osmotic removal of more and more water out of the filtrate happens. Dear students, ये जो water interstitial space में आ रहा है, this water is absorbed back into the circulatory system through the
capillaries, that is vasa recta, which surround the loop of Henle. The amount of water reabsorbed and the concentration of urine is controlled by antidiuretic hormone. कितना वाटर और कितने सॉल्यूट्स जो हैं वो रिमूव करने हैं या अब्जॉर्ब करने हैं, ये एंटीडायूरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है, बिकॉज it increases the water permeability of the renal tubules.